नमस्ते, मैं मुकेश अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम इंटीजर्स चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1C सॉल्व करेंगे। 1C में दिया हुआ इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में 18 माइनस उसके बाद ब्रैकेट में और भी कुछ नंबर हैं, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, टर्म्स समझ के। माइनस का साइन यहाँ पे है, माइनस के लेफ्ट में है 18, तो 18 लिख दिया, उसके बाद माइनस का साइन दिया, थोड़ा सा काफ़ी स्पेस दिया। अब इसमें क्या है, दोबारा एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, फिर ब्रैकेट के अंदर में दो टर्म है। ये एक माइनस है, माइनस के लेफ्ट में 20, ये मेरा इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म हो गया। और माइनस के राइट में क्या है, 15 को 3 से डिवाइड, ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया। तो इस तरह से मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। अब मैं सॉल्व कहाँ से करूँगा, तो सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करना है। 15 को 3 से डिवाइड करके 5 मिला, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। अब यार लेकिन ब्रैकेट अभी भी मेरे पास है। अब यहाँ पे 20 से 5 लेस करने से 15 मिलता है। अब 15 सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो अब मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे 18 माइनस साइन के राइट में 15 लिखा और लिखे इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब 18 माइनस 15 का 3 इवैल्यूएट करना है सेकंड नंबर। तो इसमें ये पहला फर्स्ट प्लस का साइन है। प्लस के साइन में लेफ्ट में क्या है, -15, ये मेरा पहला टर्म हो गया। प्लस के साइन में राइट में क्या है, राइट में है 25 को डिवाइड करना है। किससे, डिफरेंस ऑफ 15 माइनस 13 से। 15 से 13 लेस करने से जो नंबर रहेगा उस नंबर को उससे 24 को डिवाइड करना है। तो इसमें दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है। फर्स्ट टर्म में -15 और दूसरा टर्म है 24 को a को b से डिवाइड करना। कुछ भी हो, तो ये सब तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। और इस ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या है, 15 माइनस 3 कितना होता है, 2 लिखा है, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, सिंपल रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, 24 को 2 से डिवाइड सेकेंड टर्म में, तो 24 को 2 से डिवाइड करके कितना मिला, 12। अब यहाँ पे ये -15 या +12। अब नियम है कि अगर दो नंबर मेरे पास हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड कर देंगे। ए और बी दोनों नंबर है, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है या ऑपोजिट है, माने ए दोनों में एक नेगेटिव एक ऑपोजिट, तब सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, यहाँ पे मेरे को -15, यहाँ पे मेरे को 15 रुपये किसी के पास देने हैं मेरे पास हैं 12 रुपीज़। तो फिर भी 12 रुपीज़ देने के बाद भी मेरे को 3 रुपीज़ देने का रहेगा। तो इसको कैसे डू, 15 माइनस 12 का 13 15 माइनस 12 इक्वल टू जब करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, तो वहाँ से 3 निकल के आएगा, 3 के आगे नेगेटिव का साइन, -3 इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन में क्या है, पहला नंबर है 30 माइनस, ये मेरा फर्स्ट साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव के लेफ्ट में क्या है 35, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। और नेगेटिव के बाद भी कुछ भी होगा, ये मेरा सेकेंड टर्म है। तो ये पहला जो जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसमें दो टर्म है, ये पहला नेगेटिव का लेफ्ट में और दूसरा नेगेटिव का राइट में। अब देखते हैं नेगेटिव का राइट में है, उसमें क्या है, नेगेटिव के राइट में ये प्लस का साइन है, यानी 15 ये है नेगेटिव के अंदर में, ये ब्रैकेट के अंदर का पहला टर्म है 15, सेकेंड टर्म है ये प्लस और नेगेटिव के बीच में 14 है, ये मेरा सेकेंड टर्म है। और नेगेटिव के राइट में क्या है, फिर एक ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर में फिर क्या है, ये प्लस का साइन है, ये 13 मेरे इस ब्रैकेट के अंदर का फर्स्ट टर्म है। और इसके बाद प्लस, और प्लस के राइट हैंड साइड में ये विनक्यूलम का नंबर में कुछ भी है। तो इस तरह से मेरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्सपेंड करने के बाद तो अब ये कहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मेरे को विनक्यूलम को रिमूव करना पड़ेगा। विनक्यूलम में क्या है, विनक्यूलम में 3 नंबर्स हैं, 2, 1 और 3, और तीनों का फंक्शन में क्या है, पहले तो 2 - 1 करना पड़ेगा, और 2 - 1 करके जो डिफरेंस निकलेगा उसके साथ 3 ऐड करेंगे, तब जाके मेरा विनक्यूलम रिमूव होगा। तो सब पहला काम क्या होगा, 2 - 1 करके 1 निकालना। 2 - 1 किया, 1 लिखा, और ये प्लस इसके साथ लिख दिया, विनक्यूलम अभी भी मेरे पास है। अब यहाँ पे इधर में भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में 15, सेकंड टर्म में 14, और ये थर्ड टर्म शुरू हो रहा है, यानी इन दोनों टर्म को मैं आपस में जोड़ सकता हूँ। तो इसकी वजह से मेरे को बाकी जगह में प्रॉब्लम नहीं होगा। टर्म्स का मतलब अलग अलग फैमिली, अलग अलग नंबर, मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। यानी अगर मैं 15 और 14 को ऐड करता हूँ, तो ये माइनस के राइट में क्या होगा, उसके साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे 15 + 14 ऐड करके 29 बना दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन, बाकी जो जैसा है। अब अब इसमें क्या है कि विनक्यूलम में 1 + c को ऐड करके 4 लिखना है, तो 4 लिखा, अब विनक्यूलम ऑफ हो गया, रिमूव विनक्यूलम लिख दिया।
अब इसमें ब्रैकेट के अंदर में क्या है, अब 13 + 4, 13 + 4 कितना होता है 17, 17 लिखा, सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ब्रैकेट की रिमूव जरूरत नहीं है तो रिमूव विनकुलम हो गया, रिमूव स्मॉल ब्रैकेट भी हटा दिया। अब ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में रहा, कर्ली ब्रैकेट में क्या है 29 - 17 कितना होता है 12, 12 लिखा, सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ब्रैकेट की यूज़ नहीं है तो ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव के राइट में 12 लिख दिया। अब 35 - 12 का जो होता है वो मेरा आंसर है। तो इस तरह से एक्सपेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले जितना ज़्यादा मैं एक्सपेंड करूँगा उतना क्लियर रहेगा, उतना क्लियर रहेगा तो मेरा गलत आंसर आने का चांस नहीं रहेगा, एरर का चांस नहीं रहेगा। तो सबसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये माइनस का साइन प्लस और माइनस जहाँ पे रहेगा उसका लेफ्ट में लिखा, फिर काफ़ी थोड़ा सा स्पेस दिया, स्पेस दे के अब बाकी का नंबर लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे। और इसके बाद भी जब भी प्लस और माइनस रहेगा उसके वो नंबर को थोड़ा सा करके स्पेस देते रहेंगे, स्पेस देने से क्लियर होता रहेगा। विनकुलम के अंदर में भी जितना भी प्लस माइनस मिलेगा सबको माइनस साइन देंगे, साइन देने के थोड़ा सा जगह हटा के फिर उसके बाद नंबर लिखेंगे, फिर प्लस का साइन दिया, थोड़ा सा हटा के फिर नंबर दिया। तो नंबर और साइन दोनों के बीच में हमेशा गैप रखेंगे, एकदम क्लोज नहीं रखेंगे, तो ऐसे में मेरा रॉन्ग आंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो क्या करना पड़ेगा, साइन लिखो, जब भी साइन लिखो इस तरह का माइनस का साइन लिखा तो थोड़ा सा जगह वो माइनस का साइन दिया, थोड़ा सा स्पेस दे के ओपनिंग ब्रैकेट दिया, फिर उसके में जब पहला नंबर आया तो थोड़ा सा स्पेस दे के पहला नंबर लिखा, फिर जब भी साइन आया, साइन और प्लस, ये साइन और नंबर यही तो आएंगे, तो साइन और नंबर और ब्रैकेट जब भी आएगा थोड़ा करके स्पेस देते रहेंगे। इवेल्युएट करना है इस तरह से, तो स्पेसिंग करेंगे, कैसे करेंगे, ये माइनस का साइन आ गया, माइनस के लेफ्ट में 27 लिखा, नंबर लिखा, फिर साइन दिया, फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया तो थोड़ा स्पेस दिया, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद फिर थोड़ा सा स्पेस दे के पहला नंबर लिखा, फिर साइन लिखा, फिर नंबर लिखा, साइन और नंबर, इस तरह से स्पेस देते नंबर हम अपना साइन और नंबर लिखते रहेंगे। अब यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे, विनकुलम से शुरू करेंगे। विनकुलम में क्या है 1 + 3 कितना होता है 4, तो 4 लिखा, विनकुलम को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर में भी 3 टर्म है, प्लस के लेफ्ट में 8 मेरा फर्स्ट टर्म है, 4 मेरा सेकंड टर्म है, ये माइनस के राइट में जो विनकुलम है ये मेरा थर्ड टर्म है। तो ये इसमें तो अगर मैं 8 और 4 को ऐड करके 12 करता हूँ तो 12 करने के से इस माइनस के राइट में क्या है उसके साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब मैं ये देख सकता हूँ मेरे एक से ज़्यादा टर्म है, टर्म कुछ इस तरह से है कि मैं अगर उनको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो दूसरी जगह में टर्म के टर्म के दो एक्स्ट्रा जो अदर्स जो टर्म्स हैं उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तब मैं एक से ज़्यादा एक्शन एक साथ कर सकता हूँ। और अगर मैं देखता हूँ कि मेरे को प्लस करने से मेरे को आगे कहीं पे प्रॉब्लम होगा तब मैं नहीं करूँगा। तो मैं कहने का मतलब है कि मैं एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, कब, जब टर्म्स अलग अलग होंगे और टर्म्स का मतलब एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 8 + 4 12 को लिखा, 2 काम एक साथ किए, 8 + 4 को ऐड करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट किया और विनकुलम के अंदर में 1 + 3 लिख के 4 लिखा, तब ये मेरा हो गया, विनकुलम मेरा रिमूव हो गया। अब 12 - 4 का इक्वल टू कितना होता है 8 लिखा, अब सिंपल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब 17 - 8 करके जितना डिफरेंस होगा 9 वो वहाँ पे लिखा, अब 27 - 9 लिखे, मेरा आंसर। इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट में नंबर और साइन, नंबर साइन ब्रैकेट यही सब रहेंगे, तो उनको नंबर को देख के स्पेसिंग कर दिया, स्पेसिंग किया, ये मेरा माइनस के लेफ्ट में 32 लिखा, माइनस फिर साइन आया तो थोड़ा सा स्पेस दिया, ओपनिंग ब्रैकेट फिर स्पेस दे के ओपनिंग ब्रैकेट के बाद फिर स्पेस दे के पहला नंबर के बाद फिर साइन, फिर स्पेस दे के फिर ब्रैकेट, जब भी साइन और स्पेस ब्रैकेट आएगा थोड़ा करके मैं उसको स्पेस देता रहूँगा। इस तरह से मेरा स्पेसिंग हो जाएगा। स्पेसिंग होने से जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाऊँगा उतना ही मेरा रॉन्ग होने का चांसेस कम रहेगा। तो स्पेसिंग कर दिया। अब देखता हूँ कि किस टर्म्स के साथ कौन रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे को पहला ही काम है विनकुलम को रिमूव करने का, वहीं से वही शुरू होगा। 18 - 7 का कितना होता है 11, तो 11 लिखा और विनकुलम रिमूव कर दिया। विनकुलम का विनकुलम भी लिख सकता हूँ और बार भी लिख सकता हूँ, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, विनकुलम भी बोलते हैं। तो मैंने एक बार विनकुलम यूज़ किया तो दूसरी बार बार यूज़ करूँगा। तो रिमूविंग बार माने विनकुलम।
तो 11 लिख दिया। अब इसमें 20 डिफरेंस ले लिया, 20 माइनस 11 का वो डिफरेंस लिखा और ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, यानी कर्ली स्मॉल ब्रैकेट हट गया। अब कर्ली ब्रैकेट में 51 माइनस 9 वो डिफरेंस लिखा और कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब बॉक्स ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट बिग ब्रैकेट का ही नाम है इसके। तो जिसको जिस नाम से पुकारता है तो इसका डिफरेंस लिया, यहाँ पे लिखा, तो तब यहाँ पे सब सारे ब्रैकेट रिमूव हो गया, डिफरेंस लिया, आंसर लिया। तो कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में, इवैल्यूएट के क्वेश्चंस में सबसे सिंप्लीफाई इवैल्यूएट होगा या सिंप्लीफाई हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीन ही चीज़ मिलेंगे, नंबर मिलेगा, साइन मिलेगा और ब्रैकेट मिलेगा। तो जब भी वो मिलेंगे तो हर जगह में मैं स्पेस देता रहूँगा। इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन को, तो 46 लिखा, स्पेस दिया, फिर पहला नंबर ओपनिंग ब्रैकेट, जब भी जहाँ पे आएगा ये करेंगे। अब ये देखते हैं कि इसमें टर्म्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर क्या मैं एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस एक साथ कर टर्म्स को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सीधा जाके यहीं पे शुरू करना पड़ेगा। एकदम लास्ट टाइम में 4 को 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करके कितना मिला, 2 मिला, इंटू 2 करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में 2 इंटू 2 का 4 किया। अभी तक कोई ब्रैकेट तो शायद कुछ नहीं रिमूव हो गया। अब यहाँ पे पहला ब्रैकेट रिमूव होगा, सिंपल ब्रैकेट, 15 माइनस 4 का डिफरेंस 11 लिखा और सिंपल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। सिंपल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, इसका एक ब्रैकेट के कई नाम है, एक किताब में एक नाम है, जिसकी किताब में जो नाम होगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट का डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर दिया और मेरा आंसर आ गया। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है नहीं, खाली स्पेसिंग देखना है। स्पेसिंग जितना बढ़िया हो जाएगा उतना बढ़िया, मेरा उतना अच्छा देखने में भी अच्छा लगेगा और रॉन्ग होने का चांसेस भी कम लगेगा। आइए देखना पड़ेगा कि जो है मेरे टर्म्स किस तरह से हैं, क्या मैं एक से ज़्यादा टर्म्स एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नहीं तो 1 बाई 1 करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स इस तरह से हैं कि जो है मेरे को यहाँ पे ये 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 यहीं से शुरू करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करना पड़ेगा, स्पेसिंग दे दिया, हर जगह में स्पेसिंग दे दिया। अब ये देखना पड़ेगा कि मेरे टर्म्स किस तरह से हैं, क्या मैं एक से ज़्यादा काम एक साथ कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर कर दूंगा, और नहीं कर सकता तो 1 बाई 1 करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, 45 माइनस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकता पहले, लेकिन ये 60 को 3 से डिवाइड, ये वाला मैं कर सकता हूँ। ये मेरा पहला टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 60 को 3 से डिवाइड, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, इसको मैं कर सकता हूँ। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे क्या है, 6 माइनस 9 को 3 से डिवाइड, तो इसको भी मैं कर सकता हूँ। तो ये दोनों डिवीजन में कर सकता हूँ, 60 को 3 से डिवाइड और 9 को 3 से डिवाइड। तो 60 को 3 से डिवाइड करके 20 मिला, लिख दिया, और 9 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला, तो 6 माइनस बाकी जो है उसको कॉपी कर दिया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में कुछ यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करना, यही मेरा पहला काम है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे करने का नहीं है। तो यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करके 1 लिखा, और इसके बाद रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट तो यहीं से उठ गया था। 6 जैसे कि पहले तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 2 टर्म्स है, एक 6 है और सेकेंड टर्म में 9 को 3 से डिवाइड। तो 6 को 6 लिख दिया, 9 को 3 से डिवाइड करके 3 लिखा। अब 6 माइनस 3 ये डिफरेंस लेने से मेरा स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो स्मॉल ब्रैकेट रिमूव होने से सीधा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आ जाएंगे। और कर्ली ब्रैकेट में 3 को 3 से डिवाइड करके 1 लिखा, और अभी भी कर्ली ब्रैकेट है मेरे पास, लेकिन 20 माइनस 1 करने से 19 लिखने से कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, 38 माइनस 19, डिफरेंस यहाँ पे लिखा तो ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। तो इस तरह से इसको देना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन हो गया 17 माइनस 70, इस तरह से कहीं 17। तो तो कैसे स्पेसिंग देंगे, हर बार नंबर 3 चीज़ मेरे पास आएगा, नंबर आएगा, साइन आएगा, ब्रैकेट आएगा। जब भी जो आएगा उसको स्पेस देते रहेंगे। तो पहले नंबर आया 17 लिखा, स्पेस काफ़ी स्पेस देके नेक्स्ट साइन लिखा, साइन के बाद फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया, स्पेस ब्रैकेट के बाद फिर पहला नंबर, फिर स्पेस, फिर साइन, फिर स्पेस, फिर ओपनिंग ब्रैकेट। इस तरह से ओपनिंग ब्रैकेट, जब भी जो भी नंबर साइन आएगा हर जगह में स्पेस देता रहूँगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नंबर्स की टर्म्स कुछ इस तरह से है कि मेरे को विनक्यूलम से ही शुरू करना पड़ेगा। विनक्यूलम, इसको विनक्यूलम भी बोल सकते हैं, लाइन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं।
तो जहाँ जिसकी किताब में जो है, तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा 17 को, 17 माइनस 17, सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करने से क्या होता है, 0। तो 17 माइनस 17 करने से 0 लिखा और विनक्यूलम रिमूव कर दिया या बार रिमूव कर दिया, लाइन ब्रैकेट बार ब्रैकेट कुछ भी बोलते हैं, जो रिमूव कर दिया। तो एक ब्रैकेट तो कम हो गया 4 ब्रैकेट में से, अब रहा 3 ब्रैकेट। अब 17 माइनस 0 इक्वल टू कितना होता है, किसी नंबर से जो अगर 0 लेस करेंगे तो वही नंबर, तो 0 लेस करना, 0 मीन्स नथिंग, 17 से कुछ भी लेस नहीं करने का है, तो क्या मिलेगा आंसर, 17 ही मिलेगा। तो 0 का को इस तरह से रीड करेंगे, जब 17 माइनस 0 माने 17 से कुछ भी लेस नहीं करने का है, तो 17 ही वापस मिलेगा। अब 17 माइनस 17 का कितना होता है, 17 से 17 लेस कर दो, यानी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखा, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 17 माइनस 0 का 17 से 0 लेस करना है, मैंने 17 से कुछ भी लेस मत करो, तो कितना आंसर आएगा, 17 ही आएगा। 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्पेसिंग हो गया। अब यहाँ पे विनक्यूलम बार लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कुछ भी होता है, यहाँ पे 5 माइनस 5 17 माइनस 17 इक्वल टू 0, 0 लिखा, विनक्यूलम को रिमूव कर दिया या रिमूविंग बार, जिस किताब में जो है 17 माइनस 0 का, 17 माइनस 0 का मतलब 17 से कुछ भी 0 को लेस नहीं करने का, तो वापस में 17 मिल गया। अब 17 माइनस 17 मैंने 0 0 लिखा, तो एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, एक एक करके ब्रैकेट को रिमूव करते जाएंगे। इवैल्यूएट करना है इस तरह से, पहले नंबर दो भी 3 चीज़ आएगा, नंबर साइन और ब्रैकेट, तो जब भी जो आएगा उसको स्पेस देते देते लिखेंगे। तो टर्म्स कुछ इस तरह से है कि 80 प्लस 7 से ही मेरे को शुरू करना पड़ेगा रिमूविंग विनक्यूलम। 80 प्लस 7 इक्वल टू 87, 87 लिखा और विनक्यूलम को रिमूव कर दिया। अब 90 माइनस 87 का जो डिफरेंस है वो लिखा, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब 270 माइनस 33 का डिफरेंस लिखा और कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। 510 माइनस 267 का डिफरेंस लिखा और कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, जो भी इसमें बॉक्स ब्रैकेट, अभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट में और भी एक एक ब्रैकेट के एक एक किताब में एक एक नाम है। अब इन दोनों को a माइनस बी करके आंसर, तो इवैल्यूएट करना है। जो पहले सबसे पहले एक्सपेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा इस टाइप के इवैल्यूएट में एक्सपेंड कर पाऊँगा उतना ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, उतना ही मेरा देखने में भी अच्छा लगेगा और भूल होने का संभावना भी बहुत कम हो जाएगी, नहीं के बराबर रहेगी। तो स्पेसिंग करके इस तरह से लिखा, तो टर्म्स कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे 13 माइनस 3 को यहीं से शुरू करना पड़ेगा, और ऐसे तो यहीं से शुरू करना पड़ता है अगर, लेकिन मैं हमेशा मौका देखूँगा कि अगर मेरे को कुछ ऐसे टर्म्स दिए हुए रहेंगे जिनको मैं मैं मल्टीपल परफॉर्मेंस एक साथ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं तो 1 बाई 1 करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 बाई 1 करने का ही क्वेश्चन है। तो 13 माइनस 3 का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, रिमूविंग विनक्यूलम कर दिया, और सिंपल ब्रैकेट में 25 माइनस 10 का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में -2 इंटू 15, यानी 2 इंटू 15 का 30 और 30 के आगे माइनस का साइन, तो 30 लिखा, 30 के आगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे प्लस 30 है, 30 प्लस यहाँ पे नेगेटिव 30, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद यानी पॉजिटिव 30 के साथ नेगेटिव 30 ऐड करना है। पॉजिटिव 30 के साथ अगर नेगेटिव 30 ऐड करना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। इवैल्यूएट करना है, इसको स्पेसिंग कर दिया। यहाँ पे टर्म्स कुछ इस तरह से है कि मल्टीपल परफॉर्मेंस में नहीं कर सकता, 1 बाई 1 करना पड़ेगा। 1 बाई 1 में पहला काम जो है मेरे को वो है -48 को -16 से डिवाइड करने का है। तो अब मैं जानता हूँ कि एक नेगेटिव नंबर को जब दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट पॉजिटिव होगा। तो जब क्वोशेंट पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या अगला का स्टेप मेरा क्या होगा, अगला स्टेप होगा 48 के आगे जो माइनस का साइन है इसको रिमूव कर दूंगा, प्लस ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा, और फिर 16 के आगे माइनस का साइन इसको रिमूव कर दूंगा, ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 48 इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 16, 48 इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 16। अब क्या होगा, 48 को 16 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, 3, तो 3 लिखा और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसमें 5 माइनस 3 का 2 होता है, 2 लिखा और सिंपल रिमूविंग कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह से अब इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ। ये ब्रैकेट जो है इसको स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव का नंबर है, तो इस नेगेटिव के साथ 2 नेगेटिव, अब चलो इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो अब कोई भी
स्टूडेंट देखेगा तो देखने से लगता था कि यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो दो माइनस का साइन एक साथ आ गया है। तो इसको रिमूव करने के लिए, चूँकि ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए नेगेटिव नंबर को एक नेगेटिव का नंबर अगर होगा उसके आगे अगर नेगेटिव का साइन है तो उस दो नेगेटिव लगातार एक साथ ना आ जाए, तो उसकी वजह से उसको ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है। तो दिस इज़ नॉट द केस ऑफ सिंपल ब्रैकेट। इसको हटाने के बाद अगर मैं लिखता हूँ तो रिमूविंग स्मॉल ब्रैकेट, तो मेरा काम तो सही किया लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, माने स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर को जब ब्रैकेट में रखते हैं तो वो मेरा सिंपल ब्रैकेट नहीं है, वो अगले नेगेटिव से उसको रिमूव करने के लिए, उसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसकी वजह से उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, वो है कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट रिमूव करने का स्टेटमेंट देना है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देता हूँ, -48 को डिवाइड करना है -16 से। हम जानते हैं जब नेगेटिव ए को नेगेटिव बी से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। जो क्वेश्चन जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव का साइन और ब्रैकेट दोनों से रिमूव कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और उसके बाद डिवाइड करके जो आएगा आंसर इवेलुएट करना है। इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे दो स्टेप में दो काम एक साथ कर सकते हैं। ये विनकुलम में 3 ये 8 इस ब्रैकेट के अंदर में, सिंपल ब्रैकेट के अंदर में 8 मेरा पहला टर्म है, फिर माइनस का साइन, माइनस साइन के सेकेंड टर्म में है विनकुलम के अंदर में 3+2। यहाँ पे भी वही सेम केस है। इस ब्रैकेट में ब्रैकेट का पहला टर्म है 2 और सेकेंड में है विनकुलम के अंदर में 3+3। तो दोनों विनकुलम का नंबर एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। 3+2 का 5 लिखा, इस पहले विनकुलम को रिमूव कर दिया, और 3+3 = 6 लिखा तो दूसरे विनकुलम को रिमूव कर दिया, रिमूविंग विनकुलम्स। अब इसमें क्या है, 8 - 3 का यहाँ पे 3 लिखा, और फिर ये मेरा पहला टर्म हो गया ये वाला 9 से, ये मेरा नेगेटिव का साइन, और नेगेटिव के साइन के अंदर में जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म है कितना, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट टर्म है 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एक ब्रैकेट दिया है, ये नंबर्स मेरे फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में मैंने 3+2 का 5 लिख के विनकुलम ऑफ कर दिया। अब 8 - 3 का 5 का 3 लिखूँगा तो ये मेरा ये सिंपल ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 × 3 का 27 करने से ये वाला मेरा फर्स्ट टर्म सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, सेकंड टर्म यानी ये माइनस के राइट में क्या नंबर आ रहा है, माइनस के राइट में है एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब है ब्रैकेट से जो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितने सेकंड टर्म में, इस माइनस के राइट में। तो चलो ठीक है, तो 3+3 का यहाँ पे 6 लिखा, तो ब्रैकेट के अंदर में 2+6 हो गया। 2+6 कितना होता है 8। इस 8 को क्या करने का है, ब्रैकेट के बाहर जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 8 करना है। तो 2 × 8 कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 × 3 का 27 है, 2 × 8 का 16, 27 - 16 का डिफरेंस लिखा है, आंसर हो गया। तो इसको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। तो इवैल्यूएट करना है, स्पेसिंग कर दिया, स्पेसिंग में अब यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को टर्म्स कितना है। तो टर्म्स को मैं दिखा देता हूँ, चलो एक बार कलर करके जल्दी से हो जाएगा। ये मेरा पहला टर्म्स है जो मेरे इसके अंदर में है, माइनस के साइन के राइट में, और जो ये रह गया ये मेरा सेकंड टर्म है। इस तरह से 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो पहले तो दोनों को सिंप्लीफाई करके 3+2 का 5 लिखा, और विनकुलम रिमूव कर दिया, यहाँ पे रिमूव किया। अब दूसरे में ब्रैकेट के अंदर में 2+6 = 8 लिखा, इस सिंपल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। इस 8 को ब्रैकेट के बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, और साइन दे के उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। इवैल्यूएट करना है, इस तरह से स्पेसिंग दिया। तो कुछ ऐसा है कि 4 - 3 का 1 लिखा, विनकुलम रिमूव कर दिया। 5 - 1 का 4 लिखा, स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर दिया। 6 - 4 का 2 लिखा, सिंपल कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर दिया। 3 - 2 का 1 लिखा, बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दिया। 2 - 1 का 1 लिखा, आंसर हो गया। तो मेरे को थैंक यू और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।